हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि में माता रानी की एक सच्ची घटना आपके साथ रोज़ शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी सच्ची घटना माता रानी की सुनाने वाली हूँ, जो नवरात्रि में घटी थी। तो यह घटना है आज से 11 साल पहले की। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक लड़का था जिसका नाम अमित था और एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। तो वह एक ही स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। तो उनने कहा था कि हमारी ग्रेजुएशन हो जाएगी, उसके बाद हम घूमना फिरना शुरू करेंगे। तो वो एक ही साथ एक ही रूम में रहते थे दोनों, लेकिन उनके माँ बाप को पता नहीं था कि वे एक ही रूम में रहते हैं, क्योंकि वो बाहर पढ़ रहे थे। तो पैसे माँ बाप भेजते थे, तो एक ही रूम में रहते थे। क्योंकि वो जो लड़की थी प्रिया, तो वो आपस में प्यार करते थे, तो इसलिए एक ही रूम में रहते थे। तो वह दोनों रहते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, वो बहुत ज़्यादा घूमते थे, हर जगह के बारे में जानने की कोशिश करते थे कि इस जगह क्या है, इस जगह क्या है, और सबको बताते भी थे। तो उन दोनों का एक जैसा ही शौक था, बहुत ज़्यादा घूमना। तो हमेशा घूमते फिरते ही रहते थे। तो फिर कुछ दिनों बाद उनकी ग्रेजुएशन हो गई। ग्रेजुएशन होने के बाद उनने सोचा अब ग्रेजुएशन हो गई है, अब कोई डर नहीं है, अब चलो थोड़ा सा और घूम लेती हैं। लेकिन इस बार जो हम घूमेंगे ना, तो अभी 4 दिन बाद नवरात्रि लगने वाली हैं। तो चलो नवरात्रि लग रही है, माता रानी का त्यौहार है, तो इस बार हम घूमने के साथ साथ माता के जितनी जगह मंदिर हैं अलग अलग शहर में, उन मंदिरों के बारे में जानेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये मंदिर कहाँ है, कैसे है, इसकी क्या मतलब ऐसी चीज़ है जो प्रसिद्ध है। तो उन दोनों ने ऐसा सोचा। तो पहले बहुत सोचते रहे कि कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो समझ में आया नहीं। फिर उनने सोचा कि चलो देखते हैं, वैष्णो देवी की ही तरफ निकल जाते हैं, वहाँ से जितने आसपास मंदिर होंगे उन सब के बारे में जानेंगे। तो तभी वो जो लड़का था अमित, उसके दोस्त राहुल का फ़ोन आता है। नवरात्रि में 4 दिन ही थे, तो उसका फ़ोन आता है कि तुम्हारे पेपर हो गए, क्या हुआ, सब ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हो तो गए हैं, अब हम घूमने जा रहे हैं और इस बार नवरात्रि है, तो इस बार हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसी जगह घूमने जाएं जहाँ माता के मंदिर हो, उसके बारे में कुछ जानकारी हो। वो ऐसा नहीं है कि माता को बहुत ज़्यादा मानते थे, मानते ज़्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन ये था कि उनको जानना था, हर मतलब जितनी भी जगह घूमते थे तो जानने की कोशिश करते थे हर जगह के बारे में कि यहाँ की क्या ऐसी चीज़ है, यहाँ लोग क्यों आते हैं। तो उनको ये जानना था कि माता के जितने भी मंदिर हैं तो लोग दर्शन करने आते हैं, तो यहाँ ऐसा क्या है जो सब लोग दर्शन करने आते हैं। पूजा पाठ ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, हो गया ठीक है, हाथ जोड़ लिए, बस इतना था और कुछ नहीं था। तो जो उस दोस्त का फ़ोन आया था राहुल का, तो वो बोला कि अगर तुम्हें ऐसा ही जानना है, तो वो राहुल जो दोस्त था वो राजस्थान के एक गांव में रहता था, वहाँ रहता था। तो उसने कहा कि मेरे गांव में नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ होता है, और यहाँ पर माता रानी की झांकियाँ भी निकलती हैं, मतलब माता रानी के बारे में तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, और जगह जगह माता रानी के भक्त भी बैठे होते हैं जो सामने इंसान को देखकर उनके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो बहुत लोगों पर यहाँ पर माता भी आती हैं। तो वो लोग ज़्यादा, मैंने भी बताया, पूजा पाठ मानते ही थे। माता आती हैं, माता कैसे आ जाती हैं। तो वो उनका दोस्त कहता है तो अच्छा ठीक है, ऐसा करो, तुम इस बार राजस्थान के इस छोटे से गांव का बना लो, तो यहाँ तुम्हें बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेंगी, तुम दोनों यहाँ आ जाओ। तो अमित और प्रिया कहती है हाँ जाना तो है, चलो इस बार यहाँ घूम लेते हैं। तो वो दोनों फिर वहाँ पर उस गांव के लिए चल देती हैं। तो गांव जाने के लिए दोनों रवाना हो जाती हैं, लेकिन दोनों क्या करते हैं, अपने अपने घर वालों को नहीं बताती, क्योंकि माँ बाप पैसे भेजते थे, उसी पैसे से अभी चल रहा था, ज़्यादा कुछ कमाते तो थे नहीं, उसी में से सब कुछ करते थे। उन्होंने कहा माँ घर वालों को पता चलेगी तो कहेंगे कि सारा पैसा हम घूमने में उड़ा रहे हैं, तो वो घर वालों को नहीं बताते और चले जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं, रात में रुकते हैं, 1-2 दिन वहाँ आसपास देखते हैं और रुकते हैं। फिर नवरात्रि का पहला दिन होता है, तो उसका जो दोस्त था राहुल, जिस गांव में वो आए थे,
तो राहुल कहता है प्रिया और अमित से, देखो यहाँ पर एक पास में ही मंदिर है, वहाँ पर एक माता जी बैठती हैं जिनके ऊपर माता आ जाती हैं, और तुम उस टाइम कुछ भी उनसे पूछोगे तो वो बिल्कुल सच सच बताएंगे। तो वो दोनों पढ़ने वाले थे, तो वो दोनों कहते हैं अरे ये कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसा हम नहीं मानते। माता भगवान कहता फालतू है कि किसी की भी इंसान के शरीर में आ जाएंगे, क्या माता रानी किसी के भी शरीर में आ जाएंगी? और अगर तुम्हारे भगवान ही है, हम मानते हैं भगवान है, तो भगवान किसी इंसान के शरीर में कैसे आ सकती हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसका दोस्त राहुल कहता है कि नहीं अमित, तू मेरे साथ चल, तुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वहाँ पे जो माता जी हैं, जब उन पे माता आती हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, और जब भी वो कुछ भी पूछते हैं तो उसका जो जवाब माता जी देती हैं और होता वही है। तो वो जो लड़की प्रिया थी, मानती वो भी नहीं थी, मॉडर्न बच्चे थे, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट आता है कि मैं बहुत कुछ पूछूंगी तो देखूंगी ऐसा क्या बताती हैं, ये होता है। तो फिर वो उस लड़के को मनाती है अमित कि चलो ये इतना कह रहे हैं, जब इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो चलो कुछ देख के जाती हैं, तो चलती हैं। तो दोनों तैयार हो जाती हैं, अपने दोस्त राहुल के साथ वहाँ पर चल देती हैं। तो पहले मंदिर में हाथ वगैरह जोड़ती हैं, नवरात्रि का पहला दिन था। तो वहाँ पे वो माता जी बैठी हुई थी, तो माता जी के पास बैठ बैठ के अब दोनों को इंटरेस्ट था कि ऐसा क्या है कि लोग कहती है माता आ जाती हैं, क्या ऐसा सच में क्या होता है इसके पीछे। तो वो कुछ पूछने वाले होते हैं कि चलो लाओ इनसे पूछते हैं ये क्या जवाब देंगी। तभी जो लड़का अमित था उसका फ़ोन बजता है, तो फ़ोन उसके माँ बाप का होता है। तो माँ बाप कह रहे होती हैं कि बेटा तेरे पेपर हो गए, अब अच्छे हो गए, तो ऐसा है तू इस बार मत आ, हम तेरे पास आ जाती हैं। तो अमित एकदम घबरा जाता है कि मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं, और घर वालों को पता चलेगा तो वो ये कहेंगे कि हमारे सारे पैसे घूमने में ही उड़ा देता है, हम इतने पैसे भेजते हैं, और दूसरा घर को हम ऐसे ही छोड़ाए हैं, घर वालों को मालूम नहीं है कि मैं और प्रिया साथ में रहती हैं। अगर माता पिता को पता चलेगा कि लड़की के साथ रहता है तो एक ये लड़ाई मेरी जान से खड़ी हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, मैं जल्दी से निकलता हूँ माता पिता के आने से पहले, और मैं सारा रूम क्लियर कर दूंगा और प्रिया का सामान सब हटा दूंगा वहाँ से। अभी तो हम ऐसे छोड़ के आए हैं, अगर एकदम से वो पीछे आ गई तो पता चल जाएगी। तो वो कुछ पूछने वाले होते हैं, उससे पहले ही उनके दिमाग में इतनी टेंशन हो जाती है, और वो मानते तो थे नहीं, तो वो कुछ ऐसा पूछते भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि प्रिया ऐसे ऐसे फ़ोन आया है और मम्मी पापा आने वाले हैं, हमें भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना सामान तुम अपना सामान ऐसे ही छुड़ाएं और उनको सब पता चल जाएगा, और ये पता चला कि मैं इस तरीके से घूमता हूँ तो मेरे पैसे आने भी बंद हो जाएंगे। तो प्रिया कहती है हाँ हाँ ये तो ठीक है, चलो चलती हैं। तो राहुल कहता है कि अरे अब तुम जाओगे, रात हो गई है, शाम शाम हो रही है, निकलोगे, पूरी रात का रास्ता है, इतनी दूर से आई हो, तो तुम कल चले जाना। वो कहते नहीं नहीं अभी जाना पड़ेगा, अगर मैं अभी नहीं गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बात तो उसकी सही थी, क्योंकि माता पिता आने वाले थे घर पे, तो भाई जाना तो था उसे। तो वो प्रिया भी परेशान होती है, प्रिया भी कहती नहीं अभी हमें जाना पड़ेगा, कुछ भी करो लेकिन जाना ही पड़ेगा। तो वो दोनों गांव वाले जितने भी आसपास वाले थे बहुत रोकते हैं कि अरे मत जाओ, यहाँ का जो रास्ता है, जिस रास्ते से तुम जाओगे वह रास्ता रात के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रात में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनसे हमें भूतों पे और नेगेटिव एनर्जी पे विश्वास करना होता है कि तुम रात में मत जाओ। तो वो लोग कुछ ऐसा अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, अगर हम भगवान को नहीं मानते तो भूत को भी नहीं मानते, कोई भूत भूत नहीं होता है। वो लड़की जो प्रिया थी वो भी मॉडर्न थी, अरे कोई भूत भूत नहीं होता है। तो फिर वो ये कहती हैं कि जब तो दिन था हम आ गए थे, अब यहाँ ये गांव है, यहाँ से जाएंगे किससे, पहले स्टेशन पहुँचेंगे तभी तो ट्रेन मिलेगी। तो वहाँ के गांव के लोगों को पता थी वहाँ पे जो भी होता था, तो कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। जिससे भी कह रहे थे सब मना कर रहे थे, ना कोई बस जाने के लिए तैयार, कुछ भी नहीं। तो अब दोनों सोचते हैं कि ऐसा क्या करें, तो दोनों सोचती हैं कि ऐसा करती हैं किसी को डबल पैसे देंगे तो शायद जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तभी वहाँ पे एक जीप वाला आता है, उससे कहती हैं कि तुम हमें यहाँ से रात में पूरा रास्ता निकाल दो, फिर हम 10 घंटे का रास्ता था, फिर हम वहाँ स्टेशन पे पहुँच जाएंगे। तो स्टेशन पे पहुँचने के बाद हम वहाँ से ट्रेन से चले जाएंगे, तुम्हें हम डबल पैसे दे देंगे। उस आदमी को लालच आ जाता है, भाई डबल पैसे मिल रहे थे उसको, तो वो डबल पैसे की वजह से लालच आ जाता है और कहता है ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा। तो लास्ट में उसका जो दोस्त था राहुल, वो कहता है कि यार मत जा प्लीज़ मत जा, मैं तो यहाँ रहा हूँ तो मुझे सबकी जानकारी है कि यहाँ पे क्या होता है।
वो कहता है अरे कुछ नहीं, मैं तुझे पहुँच के सुबह बता दूंगा, जब भी मैं पहुँचूंगा बता दूंगा, हम नहीं मानते ऐसा कुछ। तो वो चली जाती हैं। तो राहुल कहता है कि अच्छा तू जा रहा है तो फिर एक काम कर, ये जो तू जा रहा है तो यहाँ पे जब माताजी, जब कोई रात में यहाँ से जाता है, इस रास्ते से जाता है, तो माताजी उसको एक गंडा दे देती हैं, मतलब एक काला धागा पहनने के लिए देती हैं, जिसमें माता का छोटा सा लॉकेट होता है। तो माता रानी का लॉकेट देती हैं। और जो नवरात्रि में हमारे यहाँ जो माता का भवन है, जहाँ पर माता जी बैठती हैं, जिनके ऊपर माता आती हैं, वो हवन करती हैं, तो उस हवन की राख दे देती हैं। उस हवन की राख को सर पे भी लगा के जाना चाहिए। अगर वैसे तो हमारे गांव में कोई जाता नहीं है, अगर जाता है तो उसको ये चीज़ लगा के जानी होती है, तभी वो ठीक से जा पाता है। वो दोनों नहीं नहीं ये सब नहीं, हम नहीं मानते, तू रख, तू अपने लिए रख ले। वो कहता है नहीं नहीं तू ले जा, तू मेरा दोस्त है, तू मेरे यहाँ आया है तो तुझे मेरी इतनी बात तो माननी पड़ेगी। अगर तू रात में जा रहा है तो ठीक है, तू बस ये काम कर ले, इसकी मैं तुझसे कह रहा हूँ, बस ये कर ले मेरे कहने से, नहीं फिर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो दोनों सोचते हैं अरे क्या है, कह रहा है तो चलो रख लेती हैं, तो रख लेती हैं। तो वो एक जो काला धागा था वो जिस गांव का वो ड्राइवर था उसको भी दे देता है कि अगर आपने पहना है तो अच्छी बात है, नहीं आप भी ले जाओ, तो वो उसको भी दे देता है, वो अपनी जेब में रख लेता है। तो वो चल देती है। तो चलते चलते 10 बजे के आसपास के बाद ही निकलती हैं। तो उसके बाद बहुत रात हो जाती है, तो धीरे धीरे गाड़ी निकल रही होती है। तो वो जो लड़की थी प्रिया, वो कहती है कि अमित मैं सो जाती हूँ, लंबा रास्ता है, मैं सो जाती हूँ, तुम जगे रहना, मैं सो जाती हूँ, फिर मैं जग जाऊँगी, फिर तुम सो जाना, ऐसा कर लेते हैं, अभी तो बहुत देर चलना है। तो कहता है ठीक है तुम सो जाओ। तो वो पीछे सो जाती है और अमित जो था वो ड्राइवर के पास बैठा हुआ था, तो वो जगता चलता है। तो धीरे धीरे गाड़ी चल रही होती है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाती हैं कि हाँ आप चलो निकल आए हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एकदम से एक गड्ढा आता है, उसमें गाड़ी इतनी स्लो हो जाती है, बहुत स्लो स्लो चलने लगती है। तो तभी जो लड़का था अमित, उसको एक ऐसा एहसास होता है उस वक्त कि शायद उसके पास कोई बैठा है या उसके साथ चल रहा है। बोला मुझे ज़िंदगी में इस तरीके का कभी एहसास नहीं हुआ जो मुझे उस रात हुआ। तो उस रात, नवरात्रि की रात निकले थे पहला दिन, उस रात उसे एहसास हुआ कि कोई है। तो वो इग्नोर करता है, अरे नहीं ऐसा नहीं, शायद सब लोगों ने मुझे इतना बातें बता दी हैं तो मेरे मन में बहम आ गया है। तो वो कहता है ठीक है, ड्राइवर से कहता है कि थोड़ा तेज़ चला लो। तो ड्राइवर कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्लो ही चल रही होती है, स्लो स्लो चल रही होती है। फिर थोड़ी दूर जाती हैं, फिर अमित के कान में फिर से आवाज़ आती है, कान में 2 बार आवाज़ आती है, इस तरीके से आवाज़ आती है। तो एकदम से उसे लगता है अरे ये फिर क्या हुआ, वो एकदम से डर गया, बहुत डर जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा डरने लगता है। तो उसको वो ड्राइवर से कहता है कि तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी? तो ड्राइवर कहता है नहीं नहीं मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी दूर चलते हैं, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है कि मतलब जैसे कोई गाड़ी में बैठा है और कोई औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। अमित पीछे देखता है कि शायद प्रिया हंस रही होगी, लेकिन वो देखता है कि वो तो सो रही होती है, उसे कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, वो सो रही होती है। फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है, तो दोनों बहुत डर जाती हैं। ड्राइवर हट जाता है। ड्राइवर कहता है अरे मुझे तो लालच आ गया था, मैं तो फालतू में तुम्हारी बातों में आ गया, मैं क्यों आ गया, अब तो मैं बचूंगा नहीं, अब तो मैं मरूंगा, मेरा लालच ही मुझे ले डूबेगा, अब तो मुझे मरना पड़ेगा। सब सही कहती हैं, यहाँ पे भूतियाँ घूमते हैं, अब यहाँ पे मुझे तो मरना, मैं नहीं बचूंगा। तो वो बहुत अपने आप को कोस रहा होता है। तभी अमित कहता है अरे ऐसा करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ी हिम्मत रखो, गाड़ी तेज़ तेज़ चलाओ। तो तेज़ चलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी तेज़ नहीं चलती है, बहुत स्लो स्लो चल रही होती है। तो तभी गाड़ी की जो लाइट थी वो आगे की जल रही थी, गांव का रास्ता था। तो गाड़ी के लाइट के बिल्कुल कोने पर एक औरत खड़ी होती है, और औरत जो खड़ी होती है उसके बाल थोड़े चेहरे पे आ रहे होते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है देखने में कि वो औरत रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। तो वो गाड़ी स्लो कर लेते हैं कि रोड क्रॉस कर रही होगी तो शायद निकल जाए, लेकिन वो वहीं खड़ी होती है, तो उनको थोड़ा सा डर लगता है। तो वो कहता है कि थोड़ी तुम गाड़ी स्पीड से निकाल लो। तो वो स्पीड से निकालने की कोशिश करता है, तो वो बहुत दूरी पे खड़ी होती है, बस दिख रही होती है, इतनी दूरी पे खड़ी होती है, और एकदम से उसके गाड़ी के शीशे पे आके लग जाती है, जैसे इतनी दूर से। अब तो ड्राइवर और वो अमित इतना डर जाती हैं, इतना डर जाती हैं, भूत वो। और फिर चारों तरफ से वो जो
थी वो जो शीशे पे आके टकराती है, वो गोल 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 गाड़ी के आगे घूमने लगती है। तो ड्राइवर और उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उनके सर पे से पसीने चढ़ने लगते हैं और दोनों डरने लगती हैं। तो अमित कहता है कि मुझे तो पता नहीं था इस गांव के बारे में, मैं तो इन चीज़ों को मानता नहीं था और ना मेरे साथ आज तक ऐसा कभी हुआ है जो आज की रात हो रहा है। तुम्हें तो पता था, तुम क्यों आए थे? तुम नहीं आते तो शायद हम भी नहीं फंसते। लेकिन वो पीछे उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, प्रिया थी, वो आराम से सो रही होती है, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो आसपास से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है, कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी हंसने की। वो गाड़ी के शीशे बिल्कुल बंद हो रहे होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी के शीशे खोलने की कोई कोशिश कर रहा है। तो आसपास ऐसे टक टक की आवाज़ आती है, लेकिन देखती हैं कि कुछ मतलब कोशिश करती हैं, एकदम से वो गायब हो जाती है। तो वो तो दोनों, वो समझ तो गया था अमित कि यहाँ पे हाँ कुछ ऐसे लोग कहती हैं, तो भूत भूत का चक्कर तो यहाँ पर है। तो वो सोचता है कि अब यहाँ से बचेंगे कैसे। तो एकदम से वो कहता है, हे भगवान, मैं तो सोचता था कि भूत कुछ होता नहीं है, भगवान कुछ होता नहीं है, हमारी मदद करो, हमें यहाँ से निकालो। क्योंकि जब कोई चीज़ होती है तो हमें भगवान याद आती है, माँ याद आती है। तो भगवान, वो कहता है, तभी एकदम से उसे याद आती है कि उसने राहुल ने, जब मैं चल रहा था तो मुझे लॉकेट दिया था कि तू जा ही रहा है, बात नहीं मानना तो ये लॉकेट ले जा। तो बैग में रखी होती हैं, वो बैग में से झट से निकालता है और वो लॉकेट पहन लेता है, लॉकेट पहनता है और उसको भी पहना देता है। और पीछे उसको प्रिया को जगाता है कि प्रिया तुम जगो और ये लॉकेट पहन लो, ऐसे ऐसे है। पर उसने कुछ देखा नहीं होता है जब वो लॉकेट पहनाता है उसको। फिर उसके बाद कोई चीज़ दिखती ही नहीं है। फिर वो उसमें से राख निकालता है और वो जो हवन की राख थी, जो माता रानी का नवरात्रि में पहले दिन हवन हुआ था उसकी, तो वो राख अपने माथे पर लगाता है। तो तीनों लोग लगा लेती हैं। और जैसे ही वो ये काम करता है, उसके बाद ना तो किसी की हंसने की आवाज़ आती है, ना किसी की रोने की आवाज़ आती है, और ना ही कोई सामने आता है। मतलब चारों तरफ एकदम शांति हो जाती है। उनको ऐसा लगता है हम घने जंगल में फंस गई। आगे उन्हें रास्ता भी साफ दिखने लगता है और ये जितनी भी चीज़ें थीं वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। लेकिन जब गायब होती हैं, जब ये चीज़ किसी के साथ होगी तो आप समझ सकते हो कि वो इंसान कितना डरा हुआ होगा। तो वो जब चीज़ें सारी गायब तो हो गई, लेकिन वो इतना डर गया था, इतना डर गया था कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी भी रात में इस तरीके से ऐसे जंगल से या गांव से कभी भी नहीं निकलूँगा। आज मुझसे जो गलती हुई। तो फिर वहाँ से सब, फिर उसे कोई नहीं दिखता और वो जाके स्टेशन पर पहुँच जाती हैं। स्टेशन से वहाँ पर ड्राइवर उन्हें छोड़ देता है, पैसे दे देती है और फिर वो अपने वहाँ के लिए, शहर के लिए रवाना हो जाती हैं। घर आके सारा साफ़ सफाई करती हैं और फिर वो सारी कहानी अपनी जो गर्लफ्रेंड थी प्रिया को बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो प्रिया पहले तो मॉडर्न थी, लेकिन अमित के भी ऐसे ही विचार थे जैसे उसके विचार थे। तो वो कहती है, मैं तो सो रही थी, मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ था। तो अमित बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसने कहा, अगर नवरात्रि नहीं होती और नवरात्रि का पहला दिन नहीं हुआ होता तो वो माता रानी का दिया हुआ हम पे, ना तो वो उसकी अग्यारी की राख होती, ना ही हम पर वो गंडा होता जो काले कलर का धागा था जिसमें माता रानी का लॉकेट था। अगर वो मेरे पास नहीं होता तो शायद आज तुम और मैं यहाँ नहीं होते। जाने या तो हम मर गए होते या कहाँ होते, ये तो माता शेरा वाले को ही पता है। फिर कहता है कि ये जो मेरे साथ हुआ है, मैं कभी शायद ही कभी भगवान को मानता, लेकिन ये जो हादसा मेरे साथ हुआ है, इससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि भक्ति में अपूर्ण शक्ति है। भक्ति पे अगर कोई विश्वास करे, अगर माता रानी का, हम तो पूजा भी नहीं करते थे, ना तुम करती थी ना मैं करता था, हम दोनों में से। लेकिन हम बस, मैं वहाँ से निकला तो मेरे दोस्त ने कहा कि अगर तू जा रहा है तो ये ले जा। तो माता रानी का वो लॉकेट था, उसी से हमारी जान बच गई और आज हम दोनों सही सलामत हैं। तो इतनी शक्ति है, तो अगर हम पूजा सेवा करेंगे तो माता रानी की हमारे ऊपर कितनी कृपा होगी। तो यह थी आज की सच्ची घटना जो आज मैंने आपको नवरात्रि के दिन सुनाई है। तो मैं डेली आपके साथ नवरात्रि की माता रानी के चमत्कार की एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। आपको कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपको पता है मैं रोज़ एक सच्ची घटना नवरात्रि में माता रानी की सुनाती हूँ। नवरात्रि होने के बाद भी मैं आपको रोज़ एक सच्ची घटना सुनाऊँगी। पर प्लीज़ आप सभी मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। जय माता दी।